हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी इस वीडियो में मुख्य कहानी जो है वो है सोफ़ा कवर की कि कैसे बनाया है और इतने बिजी शेड्यूल में टाइम कैसे मैनेज किया है ना। मेन बात ये है इस वीडियो की। तो अभी तक इस वीडियो तक जितनी भी क्लिपिंग आप देख रहे हो, जितना सोफ़ा अब दिख रहा है, वहाँ तक आने में जो है 3 दिन लगभग इसमें मुझे रोज़ रात को देने पड़े थे। तो यहाँ पर ये पहला दिन है जिस दिन मैं ऊन खरीद के लाई थी सोफ़े के टेजल्स बनाने के लिए। तो सारा किचन का काम वगैरह निपटा के जो सबसे लास्ट में होती है वो किचन क्लीनिंग ही होती है और उसके बाद नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर किचन क्लीनिंग वगैरह निपटा के ये मैंने सोफ़ा की तैयारी वाले व्लॉग में आपके साथ पूरा वीडियो शेयर किया है कि इसमें मैंने क्या क्या किया था। तो जी यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह जब निपटी है मेरी, तो ऊन जो आई थी वो गोले बन रहे थे और बिग बॉस चल रहा था। तो इसलिए अब बजे थे 12:10 जब तक कि मेरी कल की प्रिपरेशन हुई और किचन साफ़ हुआ। अब ये था कि कल मेरा प्लान है कि सोफ़े के लिए मैं जितना मैक्सिमम काम कर सकूँगी सेकेंड डे में करूँगी। फर्स्ट डे लगभग 10 ऊन की लच्छी जो हैं उनके गोले बन गए थे और ये 2 टैज़ल मैंने बना के देखे थे कि कितने फेरे में कितनी मोटी टैज़ल मुझे चाहिए उतने में परफेक्ट लाने के लिए, कितने मुझे राउंड लेने हैं। ये सब चीज़ें जो मतलब कहना चाहिए सोचने का काम है, वो मैं आज रात निपटा के सोई हूँ। तो 1 बजने में 10 मिनट यानी कि लगभग 40 मिनट मुझे इस काम में लग गए। लेकिन कल मुझे एग्जैक्टली क्या करना है ये पिक्चर माइंड में क्लियर हो गई। तो ये 40 मिनट वेस्ट नहीं है। प्लानिंग के लिए हर चीज़ की आपको टाइम देना ही पड़ता है, तो ये वही टाइम। अब ये सब ऐसे ही छोड़ूंगी क्योंकि कल की मेरी स्कूल की छुट्टी है। तो कल मुझे मैक्सिमम काम करना है, सुबह से ही जब लगेगा लग जाऊंगी। फ़िलहाल 12:10 हो रहे हैं और अभी मैंने सुबह का काम निपटा के इनको शुरू कर दिया पढ़ाना, ताकि मेरे सारे ज़रूरी काम निपट जाएं, फिर मैं सोफ़ा कवर में लगूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग 2 सोल्यूशन। शुगर इन वाटर और दूसरा है सैंड इन वाटर। क्या डिफरेंस है इनमें। Sugar in water forms a सॉल्यूशन solution just जिस पानी में घोला जाएगा उसको क्या नाम है, सॉल्वेंट। और जो ठोस तुम घोल रहे हो जो सॉलिड चीज, सॉल्यूट है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शुगर इन वाटर फॉर्म अ सॉल्यूशन। पानी में चीनी जब घोली जाती है तो एक सॉल्यूशन बनता है, विच अपीयर जस्ट लाइक क्लियर वाटर, जो दिखता है क्लियर पानी की तरह, एंड टेस्ट इज स्वीट, और मीठा स्वाद देता है। ऑन अदर साइड, दूसरे साइड पर यानी दूसरी ओर, द सैंड डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, रेत पानी में नहीं घुलती, एंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दैट इज सैंड एंड वाटर, कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इजियली। अलग अलग उनको देखा जा सकता है। ये है इन दोनों सोल्यूशन के बीच में डिफरेंस हमारा। इनको ये चैप्टर पूरा लर्न करा दिया क्योंकि नेक्स्ट डे इनका टेस्ट था। तो इसके बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी और खाने में मुझे बनानी थी कड़ी, लेकिन इनको पढ़ाने में थोड़ा देर हो गई। तो क्विक और फास्ट कड़ी बनाना चाहो ना तो उसके लिए जुगाड़ जो मैं यूज़ करती हूँ अक्सर सुबह के टाइम पे टाइम कम होता है। तो एक तो निकलते बढ़ते जब भी आपको मौका लगे किचन में, आप पूरी कुकिंग जब स्टार्ट करो तब करो, लेकिन जो पकौड़ी का बेसन है वो अच्छे से फेंट के आप रख दो अगर आधा घंटा पहले भी, तो पकौड़ियाँ आपकी बहुत स्मूथ से आराम से मतलब वो घोल बन जाएगा और पकौड़ियाँ जो है वो सॉफ्ट बनेंगी। अगर आप तुरंत घोलते हो तो ज़्यादा फेंटना पड़ता है, नहीं तो ये काम आप पहले से करके रख दो तो थोड़ा सा आपकी उस टाइम की मेहनत और टाइम बच जाएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा खाना सोडा और नमक डाल के बेसन घोल के रख दिया और जो दही था वो स्मूथ करने के लिए मैंने डाल लिया, इसमें जग में मिला लिया। इसमें मुझे रही से चलाने में आसानी रहती है और ये अब ये बीटर से किया था तो ये भी अच्छा है, इससे भी एकदम से मतलब लम्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने इसमें 3 चमचे बेसन इसमें डाला और 3 चमचे का ही जो है वो पकौड़ी के लिए बेसन घोल के रखा है। तो दही और बेसन एक तरफ इनका घोल रेडी करके रख रही हूँ और दूसरी तरफ वो हो जाएगा हमारा बेसन जो है पकौड़ी के लिए, वो थोड़ा सा फूल जाएगा। तो अगर फूलने के लिए उसको टाइम मिल जाए ना तो फेंटना कम पड़ता है, मतलब लॉजिक यही है। अगर आप तुरंत फुरत घोलोगे तो ज़्यादा फेंटना पड़ेगा। अब बज रहे हैं जी 12:25, तो 1 सवा बजे हमें खाना तैयार चाहिए। तो आधा घंटे में मुझे कड़ी और चावल दोनों रेडी करने हैं। और अब मैंने इनको याद करने के बाद बैठा दिया था लिखने के लिए।
और इतने फिर इन इंस्ट्रक्शन दे के मैं आई हूँ। दूसरा जो भीगने वाली चीज़ है वो चावल है, भिगो के बनाओ तो अच्छे बनते हैं और तुरंत फुरत बना दो तो थोड़े से खड़े रह जाते हैं। तो मैंने चावल धो के इसमें 2 गुना पानी डाला, 1 चम्मच देसी घी डाला और कुकर सेट करके रख दिया। आधा घंटा जब इनको भीगे हुए हो जाएगा, जब इसमें मैं सीटी लगा दूँगी। और मैंने निकाली है कढ़ाई 2 कड़ी बनाने के लिए, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी वाली में कड़ी पकेगी और छोटी वाली में पकौड़ी उतारूंगी। तो ये 3 गैस पे जो है मेरा सामान रेडी हो गया। और चावल जब आधा घंटा होगा उसमें गैस तभी जलाऊंगी, लेकिन मैंने सबसे पहले जो छौंकने वाला काम था वो किया। तो इसमें साबुत मिर्च, हींग और मेथी दाना पहले तेल में डाला, उसके बाद तीनों चारों मसाले हल्दी, धनिया, किचन किंग और नमक, मिर्च, 5 चारों मसाले इसमें डल गए। और जब ये मसाले भुन गए तो जो दही और बेसन का घोल मैंने बना के रखा था वो इसमें डाल दिया। इस घड़ी से देख के ना आधे घंटे का हिसाब है कड़ी का। तो जब छौंको उस टाइम पे घड़ी देख लो कि क्या बज रहा है और एग्जैक्ट 30 मिनट के लिए आप कड़ी को पका दो तो वो बिल्कुल बढ़िया उसकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। और इस टाइम पे जितना आपने बेसन का और दही का घोल लिया है उससे 2 गुना पानी आपको डालना है। तो आधा घंटे पकना है और उस घोल से 2 गुना पानी डालना है। बिल्कुल सही आपका जो है कड़ी का हिसाब बैठ जाएगा। और जब वहाँ मैंने छौंक दी तो मैं बहुत जल्दी पकाना चाह रही हूँ आज, और इसलिए मैंने उस पर ना कड़ी पे अभी ढक्कन रख दिया है ताकि जब उबाल आएगा तो मैं उसको हटा दूँगी। और इतनी देर मैंने पकौड़ी वाली गैस की जो है वो गैस जला दी जिसकी कढ़ाई में पकौड़ी बनानी है, और इसको फेंटना शुरू कर दिया बेसन को। इतने मैंने वो बेसन फेंटा, इतने इसमें उबाल आ गया। अब मैंने ढक्कन हटा के अलग रख दिया। अब कड़छी से इसको बीच बीच में चलाना है। और ये वाला तेल जब गर्म हो गया तो मैंने इसमें छोड़ दी पकौड़ी। तो बीच बीच में ना आके थोड़ा सा ही मुझे उसको फेंटना पड़ा बेसन को, और बिल्कुल बढ़िया पकौड़ी आपकी फूली फूली बन जाएंगी। अब यहाँ पर पकौड़ियों को जब मैं निकालूंगी बाहर तो ये है कि सीधे प्लेट में निकाल के और उसके बाद कढ़ी में छोड़ दिया जाएगा। उनको पहले बना के हम अगर टाइम होता है तो पहले पकौड़ियाँ बनाते हैं, फिर एक्स्ट्रा तेल निकाल के उसी में कढ़ी छौंकते हैं। प्रोसेस ये होता है यूजुअल में। लेकिन अगर आपको जल्दी बनानी है तो आप जो ग्रेवी कोफ्ते की या करेल की जो भी चीज़ है छौंकने वाला इधर एक बड़ी कढ़ाई में चढ़ा दो और दूसरी तरफ पकौड़ियाँ बना लो। तो आपका काम जो है ना वो आधे टाइम में निपट जाएगा और पकने में भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अब जब सारी पकौड़ियाँ कढ़ी में चली गई, 3 घान या 2 घान शायद बने थे, मुझे अब याद नहीं है ढंग से, लेकिन शायद 2 ही बने थे बड़े बड़े। और उसके बाद फिर मैंने ये 2-3 मैदा के पापड़ रखे हुए थे, लास्ट बचे हुए हैं ये, तो ये मैंने फ्राई कर दिए क्योंकि 12 बजे के बाद कई बार मंचिंग वाली भूख लग जाती है मुझे भी और बच्चों को भी। तो लंच से पहले ये है किसी का मन करेगा तो ये 2-3 मतलब पापड़ हैं और ये मैंने तल दिए और डब्बा भी खाली हो गया, उसको धोने रख दिया। अब देखो कड़ी की कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल बढ़िया होने लगी है। आधा घंटा इसको हो गया है, पकौड़ियाँ भी पक गई हैं और इसमें मैंने डाल दी हरी धनिया। आज हरी धनिया अब सीज़न आ गया है, सर्दी आ गई है तो खूब आएगी, तो खूब अब डालने में भी अच्छी लगेगी। और मुझे ऐसा ही लगता है हर सब्ज़ी सीज़न पे खाओ उसका स्वाद अलग होता है, उसमें कोई शान की बात नहीं है कि हम ऑफ सीज़न में महंगी सब्ज़ी लेके खाएं। वो महंगी सब्ज़ी होने के साथ साथ ही ना एक तो प्रकृति ने हर मौसम के हिसाब से आपको सब्ज़ियां फल वगैरह प्रोवाइड करें, तो बिना मतलब सीज़न के विरुद्ध जाके क्या चीज़ें खाना मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी चीज़, अगर आप बेमौसम की सब्ज़ी लो भी ना तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि वो फ्लेवर नहीं आता जो सीज़न में खाने में आता है। तो ये चीज़ हम लोग अपने किचन में फॉलो करते हैं, जो सीज़नल फ्रूट्स और सीज़नल सब्जियां होती हैं वो खाते हैं। तो चावल भी खिले खिले रेडी हो गए थे और फिर मैंने कड़ी चावल सबसे पहले अपने हस्बैंड को दिए, वो आ गए थे ऑफिस से, और 1 कटोर दान जो है वो अपनी देवरानी के यहाँ भिजवा रही हूँ क्योंकि कड़ी, राजमा, छोले इस तरीके का आइटम कुछ बनता है तो हम लोग इंटरचेंज करते रहते हैं, या फिर कोई मीठा बनता है तो हम एक दूसरे के यहाँ भिजवाते रहते हैं। बच्चों की ड्यूटी है, मेरी बेटियाँ ले जाती हैं उन्हें दी आती हैं, उनका बेटा ले आता है मुझे दे जाता है। ये हमारे आदान प्रदान कटोरियों का चलता रहता है। तो यहाँ पर आरोही लेके जा रही है चाची के लिए अपनी कड़ी, और मैं जो हूँ अब इन बच्चों को भी दे दूँगी। अगर ये अभी इनका काम निपट गया होगा तो 1:30 बजे हमारा खाना बिल्कुल रेडी था, और जी मतलब ये खा भी चुके हैं, इनफैक्ट मैं ही रह गई हूँ, ये लोग खा चुके हैं। और बच्चों को जाना है अदिति से मिलने के लिए, तो वहाँ ये जा रही हैं अपनी अम्मा के घर। और इनके ना मैं ये टॉप प्रेस कर रही हूँ क्योंकि रेयॉन में है, इनमें थोड़ी सिलवटें ज़्यादा आ जाती हैं तय करके रखने के बाद भी। और ये उधर जाएंगी, उसके बाद फिर मैं करूँगी किचन क्लीन। तो अब तो ये मौसम जो है बदल गया, स्लीवलेस का मौसम चला गया 2-3 दिन से, करवा चौथ के बाद से तो एकदम मौसम चेंज हो गया। लेकिन हाँ, उस दिन इन्होंने स्लीवलेस पहना था।
अब ये शाम को जो मतलब ये है कि 2-2:30 बजे के करीब ये निकली हैं और ये रात को वहीं रुकेंगी, कल आएंगी दिन में। इसीलिए जो इनका परसों तरसों टेस्ट है वो मुझे अभी प्रिपेयर कराना पड़ा, क्योंकि फिर बच्चे खेल में लग जाते हैं और उसके बाद उन्हें ट्रैक पे लाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है, आती नहीं है कहने के बाद भी। तो ये जो टेस्ट साइंस का ये याद कर रही थी ना, ये एक्चुअली जो छुट्टी पड़ी है उसके बाद वाले दिन है, लेकिन इसीलिए आज पूरा प्रॉपर याद करवा के लिखवा के भेजा है, ताकि उस दिन ये अगर आके नहीं भी रिवाइज कर पाई या नहीं करा तो कम से कम थोड़ा बहुत टेस्ट, इनका क्लास टेस्ट है नॉर्मल, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इनके जाने के बाद ये है कि अब बच्चे चले गए हैं, रात को कड़ी जो है वो इतनी है कि हम दोनों को हो जाएगी, खाली रोटी सेकनी है। तो इसीलिए मैं किचन जो है वो बिल्कुल ऐसी क्लीन कर दूँगी कि बस रात को जो है रोटियाँ सेकें 2-4 और कोई काम ना हो, ताकि मैं तसल्ली से जो है सोफ़े का काम बिना किसी डिस्टरबेंस के जितनी देर मुझसे जगा जाएगा या जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा मैं करती चली जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अब कोई भी एक्स्ट्रा काम जो है वो दिन में ही सब निपटू के ख़त्म कर रही हूँ, छोड़ कुछ नहीं रही हूँ। तो यहाँ मैंने बढ़िया तरीके से स्लैब भी साफ़ कर दी है और चाय मेरे हस्बैंड ने इतने चढ़ा दी थी जो हम लोग 4 बजे करीब पीते हैं। तो ये चाय पी के जो है ऑफिस चले जाएंगे और फिर मैं जुट जाऊँगी अपने काम में। तो यहाँ किचन हो गई जी क्लीन। अभी बजे हैं 3:20, 4 बजे भी नहीं है, लेकिन ये 3:30 आजकल कई बार चले जाते हैं, ज़्यादातर 3:30 चले जाते हैं अब। तो ये उस हिसाब से जो है चाय वगैरह इन्होंने बना ली और मैंने भी इसी टाइम पी ली, आधे घंटे बाद का इंतज़ार नहीं किया। किचन हो गई अब मेरी बिल्कुल साफ़, रात को बहुत ज़्यादा बर्तन होने नहीं है, बस हम दोनों के खाए पिए होंगे। तो अब ये चले जाएंगे, इतने में चाय पीऊँगी इनके साथ बैठ के। ये तो पी चुके हैं, थोड़ी सी बची है, पता नहीं बची है, ख़त्म हो गई। अब जो है मैं मतलब चाय पी, फिर ये चले गए, तो अब मैं आ गई वापस ऊन पर अपनी। तो ये कुछ गोले तो रात बन गए थे, बाकी मैंने थैले में से निकाली जो जो ऊन रह गई थी। अब इनमें से ये चली तो गई अम्मा के यहाँ अदिति के बुलाने से, लेकिन इन्हें चार्म ये भी था कि हमें टेजल्स बनाने हैं, हमें लच्छी के गोले बनाने हैं, इनके लिए नया काम था। तो अब मैंने क्या सोचा है कि मुझे सारे रंग चाहिए ही चाहिए और मैं सोच रही हूँ कि इनके आने से पहले कंप्लीट हो जाए और बच्चों को सरप्राइज़ जैसा दूँ। बहुत खुश हो जाती हैं जब भी ये जाती हैं, कभी वीकेंड पे या कभी और जब भी जाती थी। पहले तो बहुत ज़्यादा जाती थी, अब पढ़ाई की वजह से नहीं जा पाती। तो जब ये आती थी तो मैं घर में कुछ ना कुछ इस तरीके का DIY करके रखती थी। तो जब ये वापस आती थी ना तो बहुत खुश होती थी। और अगर मैंने कभी किसी सैटरडे संडे नहीं किया कुछ तो आके पूछती भी थी कि मम्मा आपने कुछ बनाया नहीं इस बार। तो ये था। तो अब ये है कि ये गई हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि जब तक ये आएंगी ना सोफ़ा कवर बिल्कुल तैयार कर आके एकदम सजा के इन्हें दिखाऊंगी और फिर इनका रिएक्शन देख के बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें लग गए मुझे कई घंटे और सारे गोले जो हैं वो मैंने बना दिए, लेकिन इनको भी थोड़ा सा बच जाए इनका एक्सपीरियंस, तो मैंने 4 लच्छी जो हैं मल्टी कलर वाली ये जो दिख रही हैं ये बच्चों के लिए छोड़ दी कि आएंगी तो पूछेंगी ज़रूर कि आपने सारे गोले बना दिए। और इनकी मुझे टेज़ल बनानी भी नहीं थी तो ये वाले मैंने छोड़ दिए। अब इसके बाद ना मैंने टेज़ल बनाना शुरू कर दिया था। तो 3 टेज़ल ही बन पाए थे, शाम का टाइम हो गया था तो मेरी देवरानी और नंद आ गए थे मिलने के लिए। ऐसे ही चाय का टाइम था तो मैंने चाय बना ली दोबारा से और फिर हम लोग जो हैं थोड़ी बहुत बातें मिलाने लगे। अच्छा आधा पौना घंटा फिर ये लोग बैठे, बातें की, फिर चले गए। और मैं इनके सामने भी टेज़ल बना ही रही थी क्योंकि ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, साथ में इनको बताया भी दिखाया भी कि इस तरीके का मैं सोच रही हूँ। तो दोनों को काफ़ी पसंद आया। अब जब ये लोग चले गए थे उसके बाद फिर मैंने जो है शुरू किया ऑफिशियली ये बनाना। तो यहाँ के आपको जो है वो मार्क भी मिल जाएगा, मैं कोशिश करूँगी कमेंट में कर दूँ ताकि जिनको केवल सोफ़ा कवर में दिलचस्पी है वो उन्हें वीडियो डायरेक्ट यहाँ से मिल जाए। अब यहाँ पर ये जो पुराना वाला है, सबसे पहले इस कपड़े को मैं आपको दिखाऊँ। ये 160 रुपये मीटर जो है वो कपड़ा मिला था। शायद मैंने किसी वीडियो में लास्ट में गलत में 60 रुपये मीटर भी बता दिया, लेकिन जहाँ तक अब मुझे ढंग से याद आ रहा है ऑलमोस्ट 1000 रुपये का ये मैंने 2 कलर का कपड़ा लिया था और 3-3 मीटर लिया था। तो ये 160 रुपये मीटर है और 480 रुपये का जो है 3 मीटर कपड़ा आया था। हल्का सा स्ट्रेचेबल है और बेहद स्मूथ है छूने में। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? जो भी सोफ़ा के कपड़ों में डील करते होंगे, ऐसी शॉप्स जो होंगी बड़ी कपड़े की, वो आपको वहाँ पर ये कपड़ा मिल जाएगा। बहुत सारी वैरायटी, आप एक बार शॉप पे जाके खड़े हो आपको चूज़ करने में इतना कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इतनी सारी वैरायटी वहाँ पर मिलेगी। लेकिन अगर आप खुद बनाने का सोच रहे हो तो बस इसकी 2 आपको ये देखनी चाहिए क्वालिटीज़
कि भैया मशीन चल जाए हमारी शादी वाली, क्योंकि उन लोगों के पास प्रोफेशनल मशीन रहती है। और दूसरी चीज़ वॉशेबल है या नहीं है, क्योंकि एक कपड़ा ऐसा था जो हमारी झूले वाली गद्दी है वो देखने में ऐसा ही है लेकिन वो वॉशेबल नहीं है, उन्होंने साफ बता दिया था। तो मैंने फिर भी वही लगवाया कि जब गंदा होगा मैं तब का तब देखूंगी, या तो इसका कपड़ा बदलवाऊंगी या दूसरा कवर सिल दूंगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे वही अच्छा लगा था तो मैंने चढ़वा लिया। अब इस वाले कपड़े को, इसका अर्ज जो था वो इतना ज़्यादा था। पिछली बार जो मैंने ब्राउन वाला काटा वो मैंने डर के मारे इतना एक्स्ट्रा नहीं काटा था, मुझे लगा कि दबाने में अगर कपड़ा कम रह गया तो सोफ़े पे कपड़ा टिकेगा नहीं, तो ये वाली बात हो गई थी। लेकिन अब मैं श्योर थी। तो इसका अर्ज इतना है कि इसके डबल कपड़ा ही जो बैठने वाली सीट है सोफ़े की उसके ऊपर पूरा कवर हो जाता है और आगे भी जो ब्राउन वाला हिस्सा उसको कवर कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने पुराने वाले की ही नाप से रखा और उसके रख के जो है वो कपड़ा काट लिया, है ना। तो यहाँ मुझे पूरा प्रॉपर जो है वो एक बार बिछा के देखना पड़ा था कि कहीं 1 आध इंच की चूक के चक्कर में छोटा हो जाए तो फिर वो सारा ही ख़राब हो जाएगा। तो आप अपना ये कपड़ा लेके देख लो कि आपका डबल में अगर हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर सोफ़ा चौड़ा है तो आपका सिंगल में जाएगा और साइड के कपड़े का फिर आप कुछ भी करो, DIY जो भी करना है। तो ये मैंने लेकिन नाप के देखा तो मेरा एग्जैक्ट डबल कपड़ा जो था वो बिल्कुल सही आया। तो मैंने इसको डबल कपड़े में जो लंबाई की नाप थी वो ब्राउन वाले से ले ही ली थी और इसको मैंने फिर बिछा के पहले इतना ही देख लिया कि कैसे आ रहा है, दबने में जा रहा है, सही से नहीं जा रहा है, क्योंकि जो टैज़ल लगेंगी उसके लिए ब्राउन वाला हिस्सा मुझे कवर करना था। अब ये मैंने बिल्कुल अच्छे से नीटली बिछा दिया। इन सब चीज़ों में ही टाइम लगता है और इसीलिए हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि काम शुरू करना और सिलाइयाँ कहने को गिनती की इसमें 2 या 3 लगेंगी, लेकिन ये चीज़ें ना कि बार बार नापना, बार बार बिछाना, झुकना, इधर उधर सोफ़ा खिसकाना, ये टायरिंग होता है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही था कि मुझे लगा कि इस पर मशीन चलेगी नहीं चलेगी, शादी वाली मशीन चलेगी नहीं चलेगी, इसको लेके मैं कन्फ्यूजन में थी। इसलिए ब्राउन वाले का कपड़ा जो बचा हुआ है वो अभी तक रखा हुआ है। पिछले साल लगभग ये बिछाया था मैंने और अभी तक वो रखा हुआ था कि उसके कुशन के कवर या कुछ भी मैंने सिले ही नहीं, क्योंकि मुझे था पता नहीं सिलेगा नहीं सिलेगा ये वाली बात। अब खैर मैं श्योर हूँ इसको लेके कि अब अच्छे से इस पर मशीन चल रही है। अब जो इसका वाइट कपड़ा बचा वो ब्राउन वाले से ज़्यादा बचा था, तो मैं हर तरीके की चीज़ें सोच रही हूँ, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि ये जो ब्राउन है ऊपर जो हेड रेस्ट से होते हैं इनको कभी कवर करने की सोचो, लेकिन उसको कवर करते ही सोफ़े का लुक ख़त्म हो रहा है। वहाँ कलर कंट्रास्ट चाहिए ही चाहिए। अगर वहाँ लगाना है तो आपको सीटिंग वाले फैब्रिक से अलग वाला फैब्रिक वहाँ लगेगा। तो वो आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया। अब बचते हैं ये गोल वाले जो बैठने वाले कुर्सी सी आती हैं इनके सोफ़े के साथ, है ना, स्टूल कह लो या क्या कह लो इन्हें। तो ये इसका जो कवर है वो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, गंदे होते हैं। 2 बार मैं इनको साबुन के पानी से साफ़ कर चुकी, लेकिन वो बात नहीं आती कि आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं और मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने गोल का था ना इसमें, तो वही रेडियस और व्यास वाला त्रिज्या वाला हिसाब इसमें अपनाया। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजरमेंट आई वो मैंने समझ लिया कि हाँ ये इसका व्यास है इस गोले का, तो वो बैठा था लगभग 19 इंच का। तो 9.5 था और आधा इंच मैंने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा हर तरफ। तो इस तरीके से पहले मैंने कपड़े से पहले कागज़ पे 10 इंच के निशान लगाते 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 ऐसे एक 4 तह हैं इस टाइम कागज़ की, और 10-10 इंच के मैंने ऐसे ही निशान लगा लगा के ये आर्क सा ड्रॉ कर लिया। अब इसको काट दिया तो ये बिल्कुल प्रॉपर जो है गोल बिल्कुल सही शेप आ गई, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं हुई। थोड़ा सा तसल्ली से टाइम से करो तो काम सफाई से हो जाता है। अब इसी में मैं डायरेक्ट कपड़े पर ट्राई करती तो गड़बड़ हो जाती। फिर मैंने कागज़ को भी रख के देखा कि ये कितना इसमें सिलाई में जा रहा है, जो ऑलरेडी जो सिलाई दिख रही है इसकी उससे कितना फालतू है। तो वही आधा इंच मैंने जो छोड़ा था उतना लगभग है। तो इससे मुझे कपड़ा जो है बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काटने की ज़रूरत नहीं है, कपड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही कटेगा जितना ये कागज़ है। तो इसको मैंने सेट किया और बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं किया, जो आगे निकल रहा था उसे निकल जाने दिया। चाहे छोटा सा ही टुकड़ा बनेगा उसका देखेंगे कुछ और बन जाएगा। तो मैंने सब अभी कपड़े उठा के रख दिए हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको 2 तह रखी कपड़े की, ताकि दोनों स्टूल का एक साथ सर्कल कट जाए। उसके ऊपर ये कागज़ का सर्कल रखा और बिल्कुल बारीकी से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था दिख रहा था वो सब मैंने कटिंग धीरे धीरे करनी शुरू कर दी। यहाँ पर वीडियो की स्पीड 1.5 गुना है
और आप सोचो कि मैं कितना धीरे धीरे इस काम को कर रही थी। एक तो अब लिव लाइफ इजी जब से स्टार्ट हुआ है, एडिटिंग के चक्कर में मशीन का काम या इस तरीके का काम जो पहले मैं दूसरे चैनल के लिए इस तरीके के ही प्रोजेक्ट शो करती थी, तब मैं ज़्यादा किया करती थी ये सब चीज़ें। अब जल्दी हाथ नहीं लगता, तो जब करो भी ना तो स्पीड जो है वो धीमी रहती है और डर भी लगता है कि गलत ना हो जाए, ये चीज़ होती है। और गलत कहीं ना हो जाए इसीलिए मैंने पिछली बार भी बस कवर ही काट के और सोफ़े पे बिछा दिए थे, कुशन कवर तक मैं पहुंची ही नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मुझे कॉन्फिडेंस था कि बन जाएगा, तसल्ली से बनाऊंगी तो बन जाएगा। ये वाला पता नहीं क्यों अंदर से मुझे विश्वास सा हो रहा था और वो विश्वास बिल्कुल सही साबित हुआ। ये सर्कल को लेके मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में थी कि अगर शेप सही ना आई तो क्या हुआ, तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं कपड़े पे सीधे काटूंगी ही नहीं, कागज़ पे काटूंगी। अगर शेप थोड़ी गड़बड़ हुई दूसरा कागज़ कट जाएगा, लेकिन उसके बाद कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट कटेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं भी करते ना तो घबराओ मत, बस टाइम आपको लगेगा 1.5 गुना से ज़्यादा, 2 गुना भी लग जाए, 3 गुना भी लग सकता है। लेकिन अगर आप तसल्ली से करोगे, एक एक स्टेप पे पूरा ध्यान लगा के करोगे तो चीज़ जो है वो बन जाएगी। ये मैं अब अपने आप को भी समझा रही हूँ और आपको भी सलाह दे रही हूँ। तो यहाँ फिर मैंने सर्कल कटने के बाद इसका जो घेरा है वो नापा कितना था, और मुझे जो है इसको पूरा कवर नहीं करना है नीचे तक, मुझे इसमें आधे तक ही कवर बनाना है और उसके आधे नीचे जो है वो फिर प्लान है टेजल्स का। तो यहाँ पर ये काट के मैंने सब रख दिया। अब ये अपना बिग बॉस चल रहा है इनका, ये देख रहे हैं। और किचन में फिर मैं आई, इतना काम करते करते हो गए थे 8 बजने में 10 मिनट। लेकिन मैं बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ इस टाइम माइंड में, क्योंकि मुझे जो सबसे बड़ी टेंशन थी नाप करके ये सब चीज़ें करने की वो हो गई। अच्छा, सामान में ये आया है सोयाबीन, जो सोयाबीन की छोटी वाले बीज से रहते हैं वो, और थोड़ा सा आया मक्के का आटा, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, मेरे हस्बैंड को मक्के की रोटी सर्दियों में बहुत पसंद है। अब मक्के की रोटी तो बनेगी कल और पालक का साग बनेगा। बाकी जो है अभी गेहूं की रोटी बनी है और कड़ी से हम लोग जो है अपना खाना खा रहे हैं, बिग बॉस देख रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम जो है वो अब ब्रेक मिल गया मुझे वो वाले काम से। यहाँ पर खाना खा के जितने हमारे बर्तन होंगे, ये 2 प्लेट 2 कटोरी और कड़ी का अगर खाली हो जाएगा तो वो सब मैंने जो है धो के रख दिया। अब मैं वापस बैठ गई उसके बाद कि अब कहते हैं ना वो जैसे कीर्तन होता है हरी इच्छा तक, अब मैं बैठ गई कि भाई साहब हरी इच्छा तक है, जब तक पूरा नहीं होगा या जब तक मेरी बस नहीं हो जाएगी कि अब बैठा नहीं जा रहा, मैं तब तक इस काम को निपटाऊंगी। क्योंकि आज बच्चे नहीं हैं और कल भी छुट्टी है सुबह, तो 2 दिन की छुट्टी इस बार मिली थी। और मैं भी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है सैटरडे संडे की ये बात है। तो वो ये था कि लगातार मैं इन दिनों को पूरी तरह यूटिलाइज़ कर लेना चाह रही थी, ताकि मैं रात को देर तक भी अगर काम करूं तो सुबह मेरे पास मार्जिन हो कि मैं देर से उठ जाऊंगी, तो फिर ये नींद पूरी हो जाती है। अब जो वो पट्टी मैंने सीधी सीधी काटी थी, 6 इंच के लगभग की काटी, और उसे सर्कल में जो है जोड़ दिया। अब पहला बनाया, उसके बाद उसको पहले चढ़ा के देखा कि फिटिंग कैसी आ रही है कैसी नहीं। उसके बाद फिर दूसरा बनाया, तब दूसरे को देखा, इसकी फिटिंग जो है वो हल्की सी, मुझे ऐसा लगा कि लूज सी आ रही है। तो मैंने फिर दूसरे में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलाई में लिया कपड़ा, तो दूसरे की फिटिंग जो है वो आई बेहतरीन। और मैं मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं आपको बताऊं। क्योंकि मेन जो सोफ़े की जो कवर की बात आ रही थी ना, मेन मुझे यही था कि जो ओरिजिनल दिखता है ना वो ज़्यादा नीट लुक आता है, और कवर चढ़ा के फिर इसकी खूबसूरती जो है वो ख़त्म सी हो जाएगी। लेकिन अब साफ़ भी नहीं हो रहा था तो कुछ तो करना ही था, ये था, इसलिए फिर मैंने अब सिला। लेकिन जब फिटिंग इतनी अच्छी आई ना, अब ये थोड़ा चढ़ाने में मुझे भी मशक्क़त करनी पड़ रही है, लेकिन बाद में ये बिल्कुल ठीक हो गया था। इसमें मैंने एक स्टेप अलग सिलाई दोबारा लगाई थी इसको उतार के, और उसके बाद जो इसका लुक आया वो बिल्कुल परफेक्ट फिट आया, कोई शिकायत नहीं कहीं से भी। और वाइट वाला तो फिर भी दिख रहा है कि कैसा है कैसा नहीं है। और जब मैंने सुबह इसका ब्राउन सिला उसमें तो मतलब मज़ा ही आ गया, बहुत ही बढ़िया फिटिंग उसकी आई। अब ये वाइट जो है ये दोनों हो गए, और ये जो टैज़ल हैं ये जो लगाई हैं ना, ये आधे हिस्से में इस तरीके से लगाने का प्लान है, तो थोड़ा सा कलर कंट्रास्ट भी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके की फिटिंग अब आ गई और जितना आसानी से सिल गया, कोई बड़ी बात ही नहीं थी। अब ये जो 6 इंच की पट्टी सीधी काटी है, आइंदा मैं 12 इंच की काटूंगी, और ये पूरा नीचे तक का भी मैं कवर अब सिल लूँगी। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैंने शुरू किए टैजल्स बनाने, क्योंकि मेरा बिछाने का सोफ़े का भी हो गया
और जो स्टूल हैं उनका भी कवर बन गया, अब बस टैज़ल रह गए हैं। तो अब मैं बैठ गई जी टैज़ल बनाने के लिए। तो पहले मैंने 2-3 टैज़ल ऐसे ही बना लिए कि कुछ तो चाहिए ही, उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि एग्जैक्ट कितने चाहिए। आप टैज़ल बनाने का प्रोसेस देख लो इन केस आप इंटरेस्टेड हो अगर डिटेल में, कि यहाँ पर जो सोफ़े में टैज़ल लगाने हैं वो जब ही लुक आ रहा है जब बहुत मोटे हों, और मोटे का वो ही है साइज़ का जो एग्जैक्ट बैठा वो 100 काउंट बैठे, ये आपको 100 बार लपेटना है। तो एक ये ऊन जो है वो बीच में आपको दबा के तब स्टार्ट करना है, इसका नॉट लग जाएगा ऊपर, यहाँ से आपका ये जो टैज़ल है वो सिक्योर हो जाएगा, इसी से टक भी जाएगा। और ये सारा ये निकालने के बाद इसको कस के बांध देना है, और एक बार जब ये बंध जाएगी गांठ तो आपका ऊपर से टैज़ल जो है वो बिल्कुल नीट लुक आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको हाथ से पकड़ना है, इसमें अच्छे से 2-3 गांठें लगा दो, और उसके बाद इसको अच्छे से हाथ से पकड़ के ये ऊपर जो गोल वाली शेप आती है वो बढ़िया करके ले लो, ये ऐसे। अब हमें जो दूसरी ऊन लेनी है अलग से, उसे लेके और फिर इसको गोल 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 बांधना है 2 बार या 3 बार, लेकिन स्टार्टिंग में इस तरीके से एक लूप बना के ऐसे पकड़ लो, और उसके बाद उसके ऊपर से इसे 2 या 3 फेरे आप दे दो। 2-3 में हो जाएगा, नहीं तो 4-5 भी आप दे सकते हो। उसके बाद उस ऊन को जो है काट लो, और ये जो छल्ला आप दिख रहा है इसमें से इसे पिरोना है ऐसे, और फिर जो इस लूप का दूसरा किनारा था उसको खींचना है, इसे नहीं भी खींचो तो भी, तो आपकी जो गांठ लगेगी वो बिल्कुल इनविजिबल लगेगी। और अगर ये एक्स्ट्रा है ऊन आप उसे काट भी दोगे ना तो भी ये दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल ना खुलेगा ना दिखाई देगा। तो ये मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा था, जब मैंने टैज़ल बनाने की सोची तो मैंने कुछ शॉर्ट्स देखे, तो इसमें ये वाली इनविजिबल लॉक करने की जो है वो दिखा रखी थी, मैंने करके देखा तो ये बिल्कुल सही गया। अगर आप भी टैज़ल बनाओ ना तो इसी तरीके से लूप बना के करना। और अगर आपको नहीं इसमें क्लियर हुआ हो तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं इसका ना किसी और मतलब कंट्रास्ट के धागे से फिर मैं भी इसमें जो है शॉर्ट्स में बना के आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पर फिर जब एक बार नीचे की कटिंग हो जाएगी उसके बाद फिर ये इस तरीके से हमें जो एक आध धागा कुछ ऊपर नीचे हो गया है उसको सफाई से ट्रिम कर देना है। तो ऐसे करके ये बिल्कुल नीचे से बढ़िया हो जाएगा। चाहो तो कॉम भी कर सकते हो, लेकिन मैंने कॉम नहीं किया, एक में करके देखा था, बाकी में नहीं किया तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं। तो ये आपका बढ़िया सा टैज़ल जो है वो बन गया। 100 काउंट का ये इतना बड़ा बनेगा, और 50 का बनाओगे जस्ट इससे आधा, वो थोड़ा सा कम दिखाई देगा, लेकिन सोफ़े में मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप बना रहे हो तो 100 का ही बनाना अच्छा लगेगा। अब इसमें ऊन का मैं आपको बताऊँ, मैं लाई थी हर एक गोले की 3-3 लच्छी, पीली वाली थोड़ी बड़ी थी तो वो 2 थी, उसमें वज़न ज़्यादा था, और मेरे 1.5 गोला जो है वो लगा है, और 1.5 के करीब इसमें बच गया। अब मैंने नाप के देखा स्केल से कि एग्जैक्ट कितनी दूरी में टैज़ल लगाने हैं, और 2 टैज़ल के बीच में ये मैंने सोच लिया था रात को जब मैंने कल प्लानिंग की थी, लगभग 6 इंच का फासला जो है वो 2 टैज़ल के बीच में रखेंगे। तो मैंने पूरी लंबाई नापी, और उसके बाद 6-6 इंच की दूरी पर लगाने पर मुझे टोटल चाहिए था इसमें 20 टैज़ल। तो मैं अब ये बैठ गई हूँ कि जितने मैंने कल से आज तक बनाए हैं उसके अलावा सारे जोड़ के कितने और बनाने हैं, ताकि मेरे 20 टैज़ल जो हैं वो पूरे हो जाएं। फ़िलहाल मेरा टारगेट सिर्फ सोफ़े का है आज रात तक का, कि मैं रात तक सोफ़े को कंप्लीट कर दूं। कुर्सियों वाले जो हैं वो बाद में बनेंगे फिर, क्योंकि जितना टाइम लग रहा था एक अंदाज़ा मुझे हो गया था कि एक टैज़ल में कितना टाइम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे समझ में आ गया था कि मैं पूरी कोशिश करूँगी तो बस सोफ़े के बन पाएंगे, अभी नहीं हो पाएंगे, स्टूल अगले दिन ही जाके पूरे होंगे। तो चलो खैर, मैं हर कलर के जो हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाने शुरू कर दिए। तो 20 थे और मैंने लगभग शायद 5 कलर लिए थे, तो मैंने हर कलर के 4 टैज़ल जो हैं वो गिन के बनाने स्टार्ट कर दिए। और जब सारे बन गए उसके बाद फिर मैं देखूँगी कि मेरी बैटरी चालू है या ख़त्म हो गई। अगर बचेगी एनर्जी तो फिर मैं रात में लगाऊंगी, और नहीं बचेगी तो कल सुबह। लेकिन फ़िलहाल बस मैं इतना टारगेट लेके चल रही हूँ कि मुझे 20 टैज़ल जो हैं वो 4 हर एक कलर के रेडी करके रखने हैं। तो यहाँ मैं लगी हुई हूँ। और दूसरी चीज़, मैं प्रियंका जब आई थी, जब कह भी रही थी कि क्राफ्ट का काम है ना, तो इसमें इतना दर्द होने के बावजूद भी अच्छा लग रहा है। और खाना बनाओ या कोई और काम करो तब लगता है दर्द कितना तेज़ हो रहा है। तो ये होता है इंटरेस्ट का खेल सारा, कि जब आप अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हो ना तो आपके पेन भी अपने आप गायब हो जाते हैं। तो ये सारी टैज़ल बनते बनते टाइम बताऊँ मैं आपको, ये बज गए हैं 12। देखो अब 12:05 हो रहे हैं।
अब मुझे इन्हें सुई से लगाना है। तो ये हो गए रेडी। इसकी मैंने फ़ोटो प्रियंका को भेज दी थी बना के कि देखो मेरे बन गया। जो शाम को आई थी तो बात हो ही रही थी कि कितने बने, कैसे बने, इसका कैसे बनेगा। तो अब मैंने बना के उसको फ़ोटो भेज दी थी तो खुश हो रही थी कि अरे तुमने बना भी लिया। तो यहाँ पर जो है अब मैंने वाइट कलर की ऊन ली इनको टाकने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि मुझसे ना गलती हुई। मैंने सोचा था कि ऊन से टाकूं मज़बूत रहेगा, लेकिन फिर भी ये एक एक करके बीच में से ना, मतलब ऊन जहाँ पर मैंने लॉक की वहाँ पर से उसकी ऊन जो है थोड़ी रेशमी सी है, तो वो मतलब खुल रही हैं एक एक करके। कई बार ये टैज़ल जो है वो 4-5 दिन जब बिछा लिए मैंने, अब बता सकती हूँ मैं, तो ये गिर रहे थे। अब इसका अगला एक जुगाड़ मेरे दिमाग में आया है, मैं करके देखूंगी। अगर आ गया तो आपको भी बताऊंगी। आसान भी रहेगा और बार बार ये गिरने की समस्या भी नहीं रहेगी। तो अब खैर 20 इसमें लगे हैं सोफ़े में और 20 ही उसमें लगे हैं स्टूल में। तो 4-5 दिन में यह है कि 4-5 ही गिरे हैं, कभी कोई सा कभी कोई सा। तो मैं उनको बार बार लगाती जा रही थी जो भी जब गिर रहा था। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ऊन से सिक्योर करने के बाद भी ये उतने सिक्योर नहीं हुए और खुल रहे थे। तो इनका कोई दूसरा तरीका इनमें अटैच करने का मुझे सोचना पड़ेगा अगर मैं परमानेंट इनको लगाना चाहूँ तो। यहाँ पर एक एक कलर का मैंने रैंडमली लिया और 5 कलर जो है वो लगा दिए। अब आगे यही सीरीज़ जो है कंटिन्यू होती चली जाएगी। फ़िलहाल तो मैंने लगा दिए जोन सा भी हाथ में आया, क्योंकि सारे वाइब्रेंट कलर हैं। अब यहाँ पर मैं ना ये लाइन पूरी करती चली जाऊँगी। इसमें मुझे पूरा, मैं अब आपको बताऊँ, 1 घंटा लग गया था। लेकिन 1 घंटे में सोफ़े की दोनों साइड जो है वो कंप्लीट हो गई थी। तो आई वॉज प्रिटी हैप्पी कि ठीक है 1 घंटे में ही हो गया। तो लगभग 1 ही घंटा मुझे स्टूल में लगेगा और 1 ही घंटा उसके टैज़ल बनाने में लगेगा। तो एक प्लान हो गया था कि सुबह मुझे 2 घंटे कम से कम और देने हैं, तो सोफ़ा और स्टूल ये दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी। अब मैं लगी हुई हूँ फटाफट इसे करने में। एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो फिर जो है सारा जितना भी कूड़ा है वो उठा के अभी हाथ के हाथ रख दूँगी। अभी ये बजे हैं देखो 1:05। मैं अभी बता रही थी ना 1 घंटा मुझे लगा और ये सारे में जो है लग गए। अब जो इनके एक्स्ट्रा नॉट वगैरह के जो धागे थे ना वो मैंने काट दिए थे, तो वो हर एक टैज़ल के नीचे जमा हो गए थे। अब उनको उठा दिया, ये साफ़ भी हो गया। तो सोफ़ा देखो अभी से ही इसका जो है हर एक स्टेप के बाद मैंने फ़ोटो खींची थी, तो ये मैं खींच के जो है सो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर अब इतना काम ख़त्म करने के बाद अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे, क्योंकि बच्चे नहीं थे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह उठने के बाद भी मैंने मशीन जो है यहीं छोड़ दी थी, क्योंकि मेन दिक्कत यही होती है, बच्चे नहीं होते ना, जो सामान जहाँ छोड़ दो वहीं पड़ा रहेगा। अगर बच्चे होते हैं तो वो आते ही मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, और उसे उठा के ना कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं। तो मुझे हर चीज़ उठा के रखनी पड़ती है। मशीन आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, बच्चा गिर जाए भागता दौड़ता या कुछ भी। लेकिन अब हम लोग अकेले थे ना, तो मैंने यही किया कि मशीन इसको यहीं छोड़ दी कि सुबह मैं उठूँगी और फटाफट से जैसे ही मेरा मौका लगेगा मैं यहाँ पर काम जो है वो शुरू कर दूँगी। तो लॉबी में इसीलिए कर रही थी क्योंकि वरना मैं ज़्यादातर सिलाई का काम जो है वो बेडरूम में करती हूँ, लेकिन लॉबी में इसीलिए कर रही थी क्योंकि यहीं पर बार बार नापना था और बच्चे थे नहीं, तो मैं फैला के बैठ सकती हूँ। और देर रात थी तो किसी गेस्ट के भी आने का उस टाइम पे कोई टाइम नहीं था। अब मैंने सारा सामान जो है वो यहाँ पे रख दिया और जितना हो सका सोफ़ा प्रेजेंटेबल सा कर दिया। अब मैं जा रही हूँ सोने। अब अगले दिन मैंने नाश्ता वाश्ता किया और उसके बाद फिर मैं सीधे ही लग गई, किसी भी और काम में नहीं लगी, क्योंकि मुझे पहले चैन नहीं पड़ रही थी, मुझे ये कंप्लीट करना था। अब यहाँ पर ये जो आर्म रेस्ट है इसका मैंने बनाया ये वाला ब्राउन वाला बिना शूट किए, पहले ये सोच के कि पहले देखते हैं बनता क्या है, और वाइट वाला जब सेम बनाऊंगी तो शूट कर लूँगी। लेकिन फिर इसके लुक और यूजेज को देख के वाइट की ज़रूरत लगी ही नहीं, यही अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पर ना सिंपल रेक्टेंगल कपड़ा लिया था और ये था कि आर्म पे डालेंगे और पीछे की तरफ जहाँ खोंसने की जगह नहीं है वहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर देंगे। लेकिन फिर जब आगे का कपड़ा समेटने की बारी आई तो मैंने इसमें प्लेट्स डाल डाल के इस तरीके से जब देखा वैसे ही हाथ से ही, तो ये ना बिल्कुल मसंद का लुक सा आ रहा था। तो मैंने इसको यहीं से सुई से जो है इसको प्रॉपर टाँक दिया मसंद की फॉर्म में, और पीछे से भी इसको सुई से ही स्टिच कर दिया, तो ये बजाय लटकने के इसके ऊपर पूरा फिट हो गया। तो ये तो मतलब ढंग से शूट नहीं हो पाया मैं आपको बताऊं। और फिर जो टैज़ल थी शाम को फिर मैं मतलब बस ये मसंद बनाया था और ये ब्राउन वाले कवर जो
आप देख रहे हो अब इस पर ब्राउन चढ़े हुए हैं। तो इसमें वही कल वाला कागज़ लेके मैंने सिंपल सर्कल जो है वो ड्रॉ किया, 6 इंच की पट्टी काटी और इसको फटाफट से सिल दिया। अब मुझे पता था क्योंकि कल सिले हैं तो मुझे अब इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। उसके बाद फिर मैंने अपना नहाना धोना नाश्ता, मेरे पूरे दिन के काम जो थे वो चलते रहे। और जी बच्चे आएंगे दोपहर में तो इसलिए मैं पहले लग गई इस काम में। अब मैंने ना दोपहर का काम निपटा के फिर ये टेजल्स बनाए इसके लिए, स्टूल के लिए। तो इसमें मैंने वाइट भी बनाए हैं, सोफ़ा में वाइट नहीं लगाए क्योंकि उसमें बेस ही वाइट आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो टेजल बन गए हैं इनको मैं लगा रही थी, इसमें भी अगेन 1 घंटा पूरा मुझे लग गया था। और इन्हें लगाने के बाद अब ये मैंने टाँके ब्राउन में टेजल, और जो वाइट वाला कवर था ना वो उसके ऊपर ऐसे के ऐसे ही चढ़ रहा है। अभी आपको आने वाली क्लिपिंग में दिखाऊंगी। और अब ये जो मैंने आर्म रेस्ट बनाया था ना, अब इसकी डेकोरेशन की बात थी। अब आप देखो ध्यान से, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना प्लेट्स बना के, ये मैंने सुई से जो है इसी तरीके से प्लेट बना के सुई से इसमें टाँके मार दिए। मशीन कुछ नहीं चलाई है क्योंकि मैं अनश्योर थी कि पता नहीं क्या बनेगा। और फिर मैंने ये लटकन जो है इसमें लगा दी। अभी ये लुक इनकम्प्लीट सा लग रहा है, देखते हैं आगे इसमें क्या हो सकता है। तो ये था जी मेरे सोफ़े का बिफोर लुक, और ये है अब आफ्टर लुक विद वाइट स्टूल। और वाइट के अलावा दूसरे जो ब्राउन है वो भी मैं इस पे चढ़ा रही हूँ। और फिर मैंने करवा चौथ वाले दिन इनके कुशन वगैरह जितनी नई मंगाई थी वो चेंज कर दी, टेबल पे रनर बिछा दिया सिल्क का। तो ये था करवा चौथ वाले दिन का लुक। ये जो ब्राउन वाले हैं इनमें टेजल टाँके हुए हैं, और जो वाइट वाले हैं वो इन्हीं के ऊपर चढ़ा देती हूँ, तो यही स्टूल आपको वाइट का भी लुक दे देंगे। इस तरीके से मैंने किया है इनका जुगाड़। कुशन्स में कुछ कलर ऐड कर दिए हैं, सिल्क में कुछ ब्राइट कलर, ताकि पूरा वाइट वाइट ना हो जाए। और जो फाइनल आउटकम आया वो बिल्कुल वैसा ही आया जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था। और इतना सुंदर, मतलब ये मुझे लग रहा है लाइव देखने में भी, इसमें भी, कि जब भी अंदर घुस रही हूँ ना अपने घर में मन खुश हो जा रहा है। और जितने भी गेस्ट आए इस बीच में सब तारीफ़ करके गए। फिलहाल ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो भी कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगी दोबारा क्लियर करने की। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।